अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रसूल बरकत के लिए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दी हमदो सना तो बाद हदिया दरूद है आका नामदार मदीने के ताजदार हबीबे किरदिगार शबे असरा के दूल्हा हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा अहमदे मुज्तबा हज़रत सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना हासिल करने के बाद वाजिबुल एहतराम जितने भी नौजवान बुजुर्ग बच्चे तशरीफ फरमाओ, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं बेहद मशकूर हूँ अपने उस्ताद साहब और हजरत अल्लामा ज़िशान आदल हरूनी साहब और मुफ्ती हसनैन साहब कि वो तशरीफ ले आए, इन्हां दा शुक्रिया अदा करना। और मैं अपनी मोहल्ले दी इंतजामिया और अहले मोहल्ला दा भी शुक्रगुजार हाँ कि वो इस नचीज दी दावत ते इत्थे हाज़िर होए। दुआ है कि अल्लाह ताला सब नूं ढेर ढेर रहमतां दा नुज़ूल अता फरमाए। एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि जिस मालिक के लम यज़ल ने हमें हमारी जिंदगी में एक और रात जिक्र मुस्तफ़ा के लिए अता फरमाई है। जो तो खुशकिस्मत बंदा बन के बैठा हुआ ना, वो बंदा गज के बोले सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर भी फख्र है कि हम सुन्नी हैं और सुन्नी मुस्तफ़ा की हर निस्बत की हया करता है। जिस चीज का ताल्लुक भी मुस्तफ़ा के साथ हो, सुन्नी हर उस चीज का अदब और एहतराम करता है। जो तो करता है वो बोले सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अगर निस्बत आल से हो तो मेरे नबी की आल तमाम नबियों की आल से अफजल है। अगर निस्बत असहाब से हो तो मेरे नबी के असहाब तमाम नबियों के असहाब से अफजल हैं। अगर मेरे नबी की अगर निस्बत औलाद से हो तो मेरे नबी की औलाद तमाम नबियों की औलाद से अफजल है। क्या वजह है? बेटियां तो सब घर में हैं, लेकिन ज़हरा सबसे अफजल क्यों है? औलाद तो सबकी है, बेटे तो सबके हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की औलाद सबसे अफजल है। कुरान किताबें तो और भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा किताबें हैं, लेकिन कुरान सबसे अफजल है। क्या वजह है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है। कुरान देखें तो निस्बत मुस्तफ़ा से, आल को देखें तो निस्बत मुस्तफ़ा से, असहाब को देखें तो निस्बत मुस्तफ़ा से, औलाद को देखें तो निस्बत मुस्तफ़ा से। कायनात आलम में जिस चीज को भी निस्बत हुई है मुस्तफ़ा से, अल्लाह ताला ने हर उस चीज को मोहतरम बना दिया है। अल्लाह ने हर उस चीज को मोहतरम बना दिया है।
अब ये सुनिए सहाबी कहते किसे हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं मल्लाकिया नबिय्यन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मातल इस्लाम बिही। सहाबी उस अजीम हस्ती को कहते हैं जिसने अपनी इन आंखों से मुस्तफा का दीदार किया हो। उस अजीम हस्ती को सहाबी कहते हैं। सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी तिलावत कुरान से नहीं बनता, सहाबी कसरत तिलावत से नहीं बनता, सहाबी जिहाद करने से नहीं बनता, सहाबी जिहाद करने से नहीं बनता। मुहद्दिसीन फरमाते हैं नदान इस हकीकत को पहचान, सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, सहाबी ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। और जिसने एक नजर भी मुस्तफा को देखा, जमाने का हाफिज, जमाने का आलिम, जमाने का मुफ्ती, जमाने का मुहद्दिस, जमाने का फकीह, जमाने का मुज्तहिद, इनकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन्होंने मर्तबा इबादत से हासिल किया है और सहाबी ने मर्तबा ज़ियारत मुस्तफा से हासिल किया है। सहाबी ने मर्तबा ज़ियारत मुस्तफा से हासिल किया है। यही तो वजह है। आइए शान सहाबा सुनिए और झूम उठिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ तो उधर से हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सवारी पर बैठकर तशरीफ लाएं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि आपकी सवारी की गर्दो गुबार मुझ पर पड़े, मैं समझूं मेरी बख्शिश का सामान इकट्ठा हो गया। ये वो गौस पाक हैं जिन्होंने 40 साल इशा के वजू से फजर की जमात अदा की है। क्या शान है सहाबा की, जो एक नजर मुस्तफा को देखे तो कायनात में जमाने का हाफिज, जमाने का कारी, जमाने का मुहद्दिस, जमाने का फकीह, जमाने का मुज्तहिद, उनकी गर्दे राह को नहीं पहुंच सकता। ताजदार सदाकत में तशरीफ लाने वाले गयूर सुन्नियों, ईमानदारी से बताओ, जो एक नजर मुस्तफा को देखे तो उस जैसा तो कोई नहीं, जो 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करे, उस अबू बकर का क्या मुकाम होगा। इमाम अबू दाऊद ने 40 हदीसें बयान की हैं अपनी किताब के अंदर। आपने ये साबित किया है कि तमाम नबियों के बाद जिस बंदे का मुकाम है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बहुत शान है अबू बकर सिद्दीक की। किसी शायर ने क्या खूब लिखा, आप फरमाते ने 4 यार नबी दे आशिक कोई दिसे न चारा वेगा, ना कोई होया ना कोई होसी, ना जा निसारा वेगा, धरती पैदा कीता, न जा निसारा